ग्लीज 667 सीसी। ये ग्रह लगभग हमारे पृथ्वी जैसा ही है। एक्सोप्लैनेट 667 सीसी का एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ से मिलता जुलता है। ये प्लैनेट भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। ये प्लैनेट हमारी धरती से 23.6 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। अगर आप इस प्लैनेट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको 3 सूरज नजर आएगा, जिसका मतलब ये ग्रह ट्रिपल स्टार प्लैनेटरी सिस्टम का हिस्सा है और ये ग्रह 3 सूरज का चक्कर लगाता है, जिसके कारण इस ग्रह पर बहुत ही ज्यादा लाइट पहुंचती है। फिर भी इस ग्रह को हम इंसान रहने के लिए अच्छा घर मान सकते हैं। यहाँ पर बताए गए सारे प्लैनेट हमारी धरती से बड़े हैं, जिसके कारण इन सारे प्लैनेट्स को सुपर अर्थ भी कहा जाता है। 1000 वोल्ट होने के नाते इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, इसलिए उन्होंने यूरोपियन इंजीनियर द्वारा बनाए गए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में एक जर्नल में पढ़ा। ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज है जिससे कि बड़ी आसानी से 1000 वोल्ट एसी करंट को सिर्फ 110 वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करके बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो बिल्कुल खतरनाक नहीं है। पर इस ट्रांसफार्मर को एसी करंट में अंजाम देने के लिए टेस्ला को और भी ज्यादा कैपिटल की जरूरत हो पड़ी। और ठीक उसी समय टेस्ला के इन्वेस्टर वेस्टिंगहाउस कंपनी के पास एक नोटिस आया हेनरी बाइलैबी कमीशन की तरफ से, जिन्होंने एडिसन द्वारा बनाए डीसी करंट थ्योरी को लीगली गलत साबित करने का दावा रखते हुए और उसकी जगह टेस्ला की एसी करंट को इस्तेमाल करने के लिए बहुत भारी रकम का जुर्माना लगाया। और टेस्ला की एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए लाइसेंस फीस की रकम भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसको वेस्टिंगहाउस कंपनी को चुकाना पड़ा, और इसके चलते टेस्ला के इन्वेस्टर वेस्टिंगहाउस कंपनी पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई। मार्स के बारे में आपको तो पता ही होगा। ये हमारी धरती का सबसे नजदीकी प्लैनेट है, जो हम इंसानों के रहने के लिए सुइटेबल भी है। ये प्लैनेट धूल, रेत और पहाड़ से भरा है। यहाँ की सरफेस पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण मार्स रेड कलर का दिखता है, जिसके कारण मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स के 2 मून भी है, एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। इसके अलावा यहाँ पर पोलर आइस कैप्स, वैलीज और डिजर्ट भी मौजूद है। मार्स की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 38% कम है। यहाँ एक दिन हमारे धरती के लगभग सिमिलर होता है, जो हमारे लिए दूसरा घर हो सकता है। मार्स को ट्रांसफॉर्म करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। हमने इस ग्रह पर स्पिरिट, क्यूरियोसिटी जैसे रोवर भी उतारे हैं और 2030 में स्पेसएक्स जैसी कंपनी अपने एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पर भेजने के लिए रेडी भी कर चुकी है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम शायद हमारे नए घर को भी देख पाएंगे।